अभी हम इंजरी पे बात कर रहे थे, तो ऋषभ पंत के साथ भी एक्सीडेंट जी। हुआ, कितनी बड़ी इंजरी हुई उसके बाद। मेजर एक्सीडेंट, मतलब ऐसा एक्सीडेंट तोड़ देता है आदमी जी। को। वैसे तो उनका एक्सीडेंट हुआ ही खतरनाक, बट जी। मेंटली ब्रोक हो जाता है। जी जिस कदर उन्होंने संभाला है, जी तो मुझे लगता है काफी स्पोर्ट्स पर्सन को सीखना चाहिए इस चीज से, जी और बेटरली गेम को बनाना, वापस आना आज वो जिस फॉर्म में। और जो आपने भी वापसी की में, जी कई बार लाइफ में भी ऐसे ब्रेक डाउन्स आते हैं, जी ऐसे फिजिकल नहीं, जो मेंटली ब्रोक करते हैं, जी। बट जो आपने कहा कि शेयर करें तो उसको ज्यादा बेटर जल्दी इंप्रूव किया जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए 2021 में मेरे साथ फैमिली इशू भी हुआ कि ब्रेक डाउन हुआ, आई लॉस्ट माय फादर। तो उस टाइम पे मेरे लिए वो बहुत ही डिफिकल्ट पीरियड था, बिकॉज आई वाज वेरी क्लोज टू हिम। और उन्होंने मेरी जर्नी में जितना भी किया है, मतलब मैं तो ग्रेटफुल ही हूँ उस चीज के लिए। बट द थिंग इज कि जब मेरा कमबैक हुआ, जब 1 महीने बाद मुझे खेलने जाना था क्योंकि उनको मुझे वो जर्सी में वापस देखना था, बट आई लॉस्ट हिम। सो वो पीरियड में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था हैंडल करना, बट मैंने उस टाइम शेयर नहीं किया किसी से। तो वो जो फेस था वो मैंने हैंडल किया खुद से, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको शेयर करना चाहिए। मैंने किया शेयर, लेकिन थोड़ा लेट। वही बात है ना कि आप कितनी जल्दी एक्सेप्ट कर रहे हो चीजों। शायद उस टाइम पे समझ भी नहीं आता है कि आप क्या कर रहे हो, तो मे बी ये एक रीजन हो सकता है। बट जितनी जल्दी हो सकता है आप शेयर कर। पापा आपके साथ क्रिकेट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे, मतलब उन्होंने कभी खेला नहीं क्रिकेट, बट उनका सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट था। मतलब अब जिस टाइम पे हम लोगों ने शुरू किया था क्रिकेट, आप समझ सकते हो उस टाइम पे लोगों के ताने सुनना, ठीक है। फाइनेंशियल इतने स्ट्रांग नहीं थे हम लोग कि हर जगह, क्योंकि ट्रैवल करना होता था ओन एक्सपेंसेस पे। जब अकेडमीज के लिए जाते थे खेलने के लिए, उस टाइम पे वो चीजें करना, सोसाइटी से लड़ना कि आप बेटियों को बाहर भेज रहे हो, अकेले भेज रहे हो, ये बहुत ही बड़ा एक सोसाइटी की वो चीज है कि भाई लड़की है, आपको अकेले नहीं भेजना है बाहर। फिर शादी का कि अब हो गया है, चलो इनकी शादी भी करानी है, इनको पढ़ाओ, क्यों स्पोर्ट्स में डाल रहे हो। तो वो सारी चीजें उन लोगों ने फेस करी है, एंड मेरे तक एक भी बात आने नहीं दी, सबसे इम्पोर्टेंट। तो मुझे पता ही नहीं है ये सारी चीजें कि ऐसा भी कुछ है। तो उन लोगों ने खुद डील किया है, मेरे मॉम डैड ने, तो मुझे पता भी नहीं है ये सारी चीजें। तो यस, 10 विकेट लिए, उसकी हमने बात कर ली जी। हाईएस्ट रन कब बनाया आपने? शायद वो इंग्लैंड के खिलाफ 80 रन भी मारे थे आपने। जी, वही हाईएस्ट थे। वो टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ था कमबैक पे। अच्छा, 2021। कैसा था वो मैच और एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था, क्योंकि मेरा डेब्यू मैच था, डेब्यू टेस्ट क्रिकेट में। सो डेब्यू में 80 रन मार दिए, रिकॉर्ड ब्रेकर। वो एक्चुअली रिकॉर्ड भी है, अगर आप देखेंगे तो। एक इनिंग्स में 80 और 4 विकेट्स ऑल। सो जब वहां पे खेलने गए तो एक्साइटमेंट तो ऑब्वियसली थी, बट हाँ वो फेस थोड़ा ऐसा था कि मुझे करना था। तो मेरे डैड के लिए। हाँ, कौन से नंबर पे गए थे आप? आई थिंक मैं 6th डाउन गई थी। और मेरी और शिखा पांडे जो थी, उनकी थोड़ी पार्टनरशिप बनी थी, एंड देन तानिया भाटिया के साथ मेरी 9th विकेट पार्टनरशिप बनी थी। हाईएस्ट पार्टनरशिप है वो, तो अगर आप सर्च करेंगे गूगल में तो आ जाएगा। एंड हमारा वो मैच ऐसा था कि हमको बचाना ही था, या तो वो इंडिया मैच हार जाती या ड्रॉ होना था। सो सब लोग ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि मेरा कमबैक था ऑब्वियसली, और टेल एंडर्स, हम लोग टेल एंडर्स थे उस टाइम पे, तो 7th 8th 9th 10th। सो सब लोग ऐसे बैठे थे कि ओके अब क्या होगा, सब मिताली दी एंड ऑल, सब लोग ऐसे ही बैठे थे कि क्या होगा अभी ना। तो मैं सच बताऊं तो एक्सपेक्टेड नहीं था वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। बट देन व्हेन वी वेंट इन, जब मैं और शिखा दी की पार्टनरशिप होने लगी थोड़ी, तो सब लोग थोड़ा एक्साइटेड हो गए। तो वापस वो चीजें होना शुरू होगी कि हम लोग कर सकते हैं। तो हमारे बीच में जो भी अंदर आया, तो हमारे बीच में यही बात चल रही थी कि अपना नेचुरल खेलना, कोई दिक्कत नहीं है। सो वो मैच बचा लिया वो बचा लिया बस। जब 80 रन मार के आप वापस लौटे तो ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल था, वो बताइए। कैसे रिएक्ट कर रहे थे सारे प्लेयर्स? बहुत ज्यादा खुश थे सब लोग, क्योंकि
सब लोग पहले ऐसे ही बैठे थे कि क्या होगा नेक्स्ट मैच, जा सकता है, हाथ से जा सकता है, बट फाइनली जब वो ड्रॉ करा के हम लोग बाहर निकले, मैं और तानिया, सो सब लोग क्लैप कर रहे थे और सब लोग इतना ज्यादा खुश हो गए कि ड्रॉ हो गया मैच, मतलब छीन लिया मुंह से छीन निकाला, तो बहुत ज्यादा खुशी वाला पल था। माहौल लग रहा था एकदम, बहुत अच्छा माहौल था। सबसे ज्यादा किसके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग है? आपने कई बड़े नाम लिए हैं जिनके साथ आप खेले हैं, मैच में फूलन जी का भी नाम लिया आपने, और भी काफी सारे क्रिकेटर्स जिनके साथ आपने साथ में खेला है। किसके साथ सबसे अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं? सबके साथ अच्छा बॉन्ड है मेरा। सबके साथ जी? किसी के साथ कुछ खास नहीं? सब में इक्वल? मेरा खुद के साथ बहुत खास बॉन्ड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी सबसे तो चलता है, खुद के साथ इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा होना चाहिए। टीम गेम है ना, तो सबके साथ अच्छी बॉन्डिंग रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, वुमेन्स में आइडियलाइज किसको करते हैं? विमेंस में क्योंकि हम जब शुरू किया था तो मिताली दी और झूलन दी का ही नाम सुना था, तो मैंने मिताली दी को ही आइडियलाइज किया है जब क्रिकेट शुरू किया। फिल्म भी बनी है उन पे? जी, फिल्म भी बनी है, शाबाश में थी जी। कैसी फिल्में पसंद है? मुझसे पूछो तो मुझे जो डिफेंस वाली मूवीज होती है, आर्मी वाली मूवीज होती है, मुझे बहुत पसंद है। अभी अक्षय कुमार की रिलीज भी हुई है, वो मैं अभी देख नहीं पाई हूँ अनफॉर्चुनेटली जी, तो मैं जरूर देखूंगी जी। आप पे कभी चाहते हैं कभी फिल्म बने? कौन नहीं चाहता सब चाहते हैं। किसको देखना चाहते हैं अपनी फिल्म में? मैं साइमिक है। क्या मतलब ऐसा क्या स्पेशल है कि आप उनको देखना चाहते हैं? क्योंकि वो स्पोर्ट्स से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं और वो क्रिकेट खेलती हैं, और सचिन सर के साथ भी उनका थोड़ा सा बैंटर चला था क्रिकेट को लेके, तो वो एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की तरह अगर मैं देखूं तो वो मुझे अच्छी लगती है। और मेंस क्रिकेट में किसको आइडियल मानते हैं? मेंस क्रिकेट में तो पहले सचिन सर को देखते हुए शुरू हुआ, बट मुझे धोनी बहुत अच्छा लगता है। उनका नेचर एकदम काम, जिस तरीके से फील्ड में रहते हैं, जिस तरीके से सब कुछ देखते हैं कि क्या चल रहा है, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो ये सारी चीजें देखा। कभी उनके साथ खेलना मिलना हुआ है? मिले हैं बट खेलना नहीं हुआ। अभी क्रिकेट में मतलब एक चेहरा है जिसको सब बात करते हैं, विराट कोहली जी, सब जानते हैं, सब उनको देखना पसंद करते हैं, इतने रिकॉर्ड्स उन्होंने बनाए, बट कभी कभी जब नहीं परफॉर्म करते हैं तो सुनने को भी बहुत मिलता है। मतलब जितना उस इंसान को तारीफ मिलती है उतना ही फिर उसको डिफेम भी होने लगता है, कमेंट्स आने लगते हैं। तो मतलब ऐसा सबके साथ ही होता है या उनके साथ ही होता है, और क्यों होता है? मतलब आपका जनरल ओपिनियन क्या है कि अगर परफॉर्म नहीं किया तो सुनाने लग जाएंगे, तो उसको लाइन से ट्रोल करने शुरू कर जाते हैं? देखिए, ये तो पब्लिक का पॉइंट ऑफ व्यू है, आप किस तरीके से देखते हो। शायद उन लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत रहती हैं कि ये प्लेयर है तो हम लोग कुछ भी हो, कैसे भी सिचुएशन में हो, ये प्लेयर बंदा अगर खड़ा है तो ये मैच निकाल लेगा, बट जब वो नहीं करता है तो शायद लोग उसको थोड़ा सा दूसरे वे में ले जाते हैं कि वो इमोशंस होते हैं बेसिकली वो, तो मैं उनको भी गलत नहीं बोलूंगी। एंड अगर प्लेयर की बात करें, प्लेयर्स पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो ये एक फेज होता है। मतलब आप एक प्लेयर का एक फेज आता है जब आप बहुत अच्छा, बहुत ऊपर जाते हो, बट कभी कभी आप करना चाहते हो लेकिन आपसे हो नहीं पाता है। ऑब्वियसली वो इतने बड़े लेवल पे खेल रहे हैं, उन्होंने इतने मैचेस जिताए हैं इंडिया को, उनका रिकॉर्ड है मतलब जो शायद ही कोई अब तोड़ेगा आने वाले टाइम पे, एंड क्लोज टू सचिन सर। सो उन्होंने कुछ ना कुछ किया है, शायद इसीलिए वो वहां पर हैं और सब लोग उनको मानते हैं। एंड उनका भी फेज आता है, तो मेरे हिसाब से अगर कोई नेगेटिव कमेंट करता है तो आई थिंक उनको सोचना चाहिए एक बार बोलने से पहले कि अगर वो बंदा फील्ड पे अगर खड़ा है तो उसके माइंड में क्या चीजें चल रही होंगी। ऑब्वियसली जब हम लोग, अगर मैं अपने आप को कंसिडर करूं तो अगर हम लोग वहां पे जर्सी पहन के खड़े होते हैं तो आप भी वो झंडा लहराता हुआ देखना चाहते हो, इंडिया का सबसे ऊपर, आप भी अपनी टीम के लिए कुछ करना चाहते हो। तो वो एक मतलब मैं मोमेंट ही बोलना चाहूंगी कि वो फेज और मोमेंट होता है कि आप नहीं कर पाए, आप वहाँ पे फेल हो गए। बट ये जो जनरल जो पब्लिक है जो हम लोगों को देख रही है, स्पेक्टेटर्स हम लोग को देख रहे हैं, तो आई थिंक उनको भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि अगर वो वहाँ पे गया है तो कुछ करने ही गया है। आप कैसे देखते हैं विराट कोहली को? मतलब मेरे को लगता है कि सचिन सर के बाद वो एक लेजेंड है क्रिकेट का, जिन्होंने वो कैरी किया है
जो सचिन सर ने जहाँ छोड़ा था वहां से वो लेकर उठे हैं अभी क्रिकेट को। एंड वो जैसा भी खेल रहे हैं, जो उन्होंने परफॉर्म किए हैं, उन्होंने जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो अपनी बल्लेबाजी करी थी, जो मैच जिताया था, वो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट आई हैव सीन इन माई लाइफ। तो मैं उनको अच्छा, मतलब मुझे अच्छा लगता है विराट कोहली। ये तो मतलब क्या लगता है आरसीबी को क्यों नहीं जिता पाते? लोग इतने डेस्परेटली उनको चाहते हैं कि प्यार करते हैं आरसीबी जीते, मगर आरसीबी नहीं जीत पाती। अब इसमें तो मैं क्या ही मतलब क्या लगता है कारण? वो तो फिर आपके टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर बात आ जाती है ना। वो अकेले तो नहीं खेल रहे ना क्रिकेट, आपके उनके साथ 10 लोग और फील्ड पे हैं, 10 लोगों के साथ बाहर के भी जो जितने भी सारे, वो टीम गेम है। तो अगर टीम एफर्ट लगाएगी तो ऑब्वियसली वो लोग जीतेंगे। जो आप स्ट्रेटेजीज बना रहे हो, जैसा आपका गेम प्लान है, वो जो पर्टिकुलर डे पे जो अच्छा करेगा वो जीतेगा। I don't know, maybe इस साल मिल जाए आरसीबी को, you never know। विमेंस में तो जीत लिया ना आरसीबी ने, तो हो सकता है मेंस का पता नहीं कब हो जाएगा। आपने भी WPL खेला है जी, इस बार अनसोल्ड रही है जी। कई सवाल आए कमेंट बॉक्स में, पूछ रहे हैं कैसा लग रहा है? बहुत टफ क्वेश्चन है। बहुत टफ है। मतलब जब इस तरीके के सवाल आते हैं तो परेशान तो करते हैं, और जनता प्यार करती है तो पूछती भी है जी। तो क्या कहेंगे? कुछ नहीं, देखो ये प्लेयर्स के ये हमारे हाथ में नहीं है ऑब्वियसली, और ये आपको खुद ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कभी आपको बहुत अच्छा मिलेगा और हो सकता है कभी ना भी मिले। सो ये चीज हमने पहले ही एक्सेप्ट करी हुई है कि कभी आपको वो चीज मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। सो मैं इतना डिमोटेड फील नहीं करती हूँ। ऑब्वियसली अगर मैं अभी जो डोमेस्टिक क्रिकेट हमारा लाइनअप है इतना बड़ा, अगर मैं उसमें अच्छा करूंगी तो होपफुली आई विल मेक अनदर कमबैक। वर्ल्ड कप हो सकता है, एमिंग फॉर दैट। बिल्कुल देखना चाहेंगे आपको, आपके चाहने वाले, प्यार करने वाले लोग जो आपको पसंद करते हैं। WPL के 2 सीजन खेले आप? जी 2 सीजन खेले। कैसे रहे थे दोनों? बहुत बेहतरीन रहे हैं। एक में तो मैंने कैप्टनसी भी करी है फर्स्ट ईयर, और बहुत ही डिफरेंट सा माहौल रहता है वहां पर, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जब फॉरेन प्लेयर्स के साथ आप लोग जेल अप होते हो, एंड फ्रेंचाइज क्रिकेट का वो एक अलग माहौल रहता है, अलग एक्सपीरियंस रहता है। इतना क्रेज क्यों हो गया हमारे कंट्री में? मतलब आईपीएल का, जब आईपीएल आता है मतलब 2 महीना ऐसे फेस्टिवल सा चल रहा होता है। आपको शॉर्ट फॉर्मेट है और लोगों को मजा आता है क्योंकि मिक्स होके सब खेलते हैं, तो मे बी इसलिए ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। आप किसको सपोर्ट करते हैं आईपीएल में? हाँ, खुद को। नहीं, मेंस वाली टीम में बताओ ना। मेंस टीम में चेन्नई सुपर किंग्स सबसे ज्यादा किताब है ना उसके पास जी। वैसे तो पंजाब के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है दिल में, क्योंकि पंजाब से खेलती हूँ, सो पंजाब को मैं सपोर्ट करूंगी, बट कहीं ना कहीं चेन्नई जी। धोनी रीजन है जी। इस बार लगता खेलेंगे? शायद खेल लेंगे। लोग येलो आर्मी को अलग ही प्यार देते हैं ना। बिल्कुल, मतलब जैसे पूरा आईपीएल एक तरफ लगता है, ऐसा लगता है चेन्नई अलग ही तरह, मतलब उसका एक अलग ही पार्ट ऑरा है ना उनका, अलग चाहे वो एक बॉल खेलने के लिए जाए ग्राउंड पे, बट वो जो माहौल है शायद। अच्छा, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की भी बात आती है, जब बेसिक सिलेक्शंस का आता है तो बीसीसीआई एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपको लगता है कि वुमेन्स क्रिकेट को बीसीसीआई ने बढ़ावा दिया है, या और ज्यादा दिया जा सकता है? अभी उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पे उसको ले जाना चाहिए। बीसीसीआई के आने से बहुत ज्यादा चेंज हुआ है वुमेन्स क्रिकेट में। पहले WCA के अंदर हुआ करता था, बट 2006 से जब से बीसीसीआई ने टेक ओवर किया है, आई थिंक बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। आप अगर ट्रैवल का देखो, या रहने का देखो, या नंबर ऑफ मैचेस देखो, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। अगर आप मैच फेस को लेकर बात करते हैं, मतलब अभी कुछ टाइम से पे क्वालिटी हो गई है, तो मुझे लगता है कि एक ड्रास्टिक चेंज आया है वुमेन्स क्रिकेट में जब से बीसीसीआई ने टेक ओवर किया है। लग रहा है और ज्यादा हाइप, मतलब वो जो मेंस वाली है वो होगी, या वो होनी चाहिए?
ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। ये 2017 वर्ल्ड कप के बाद से चेंजेस आना शुरू हो गए विमेंस क्रिकेट में, इतना लाइमलाइट में आने लग गया है, सब लोग देखने लगे हैं विमेंस क्रिकेट। पहले तो 2-3 प्लेयर्स को ही जानते थे, बट अगर आप आज जाओगे कहीं भी तो आपको लोग दिखेंगे बात करते हुए विमेंस क्रिकेट के बारे में। तो आई थिंक वही एक बहुत बड़ा चेंज है। फाइनल भी आया उसका हुआ था WPL का दिल्ली में, तो पूरा हाउसफुल था एकदम, मतलब बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं आजकल देखने के लिए, था लोग देखते तो वो अच्छा लगता है जब आप जाते हो कहीं पे और विमेंस क्रिकेट के बारे में बात हो रही हो, लोग आपको पहचानते हैं, देखते हैं, बातें करते हैं, तो वो अच्छा लगता है देखने में कि आपको कोई देख रहा है। सो ये बहुत अच्छा चीज है। सेल्फी मूवमेंट कभी ऐसे बिल्कुल जाके आपको अभी हुआ था आपके ऑफिस के बाहर पहचान लिया लोगों ने जी। मतलब प्यार तो करते हैं लोग, क्रिकेट को बहुत प्यार करते हैं और क्रिकेट खेलने वालों को भी लोग बहुत प्यार करते हैं। हमारे देश में एक अलग ही मान सम्मान है क्रिकेट के लिए, और आप उसमें महारत हासिल कर चुके, इतने रिकॉर्ड बनाए, तो लोगों को पहचानना बनता है। अच्छा, छोटे छोटे कोई सवाल ले लेते हैं। पूरे वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन बता दीजिए अपना। वर्ल्ड का विमेंस नहीं, मेंस बता दीजिए। मैं क्यों बताऊं? मैं ठीक है, दोनों बता दीजिए। विमेंस में मेरी पर्सनल फेवरेट जो है वो है लॉरा वोलवार्ड, साउथ अफ्रीका की है जी। और मेंस में मैं पूरी इंडिया टीम मेरी फेवरेट है। पूरी इंडिया टीम, ये अलग ही जवाब दिया है कुछ। और धोनी सर मेरे फेवरेट रह चुके हैं, सो मैं उनके रह चुके हैं आपने? अभी भी है, बट अब वो अभी थोड़ा कम आते हैं ना, उनकी प्रेजेंस फील्ड में थोड़ी बैटिंग। अभी खेल रहे हैं उनमें कौन लगता है आपको कि he will be the next सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली? See, I'll not say सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली, maybe he will be the next शुभमन गिल। बड़े खेलते हैं। और यशस्वी जायसवाल को लेके सुपर टैलेंट, मतलब अगर वो कंटिन्यू करेंगे और अच्छा खेल रहे हैं हर फॉर्मेट में। अभी उनका ओडीआई के लिए सिलेक्शन भी हुआ है, वो डेब्यू करेंगे मे बी चैंपियंस ट्रॉफी में। तो वो जो टैलेंट है, आई थिंक वो बहुत कम देखने को मिलता है। जहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई है बहुत इंस्पायरिंग है। जब हम उनसे बात करते हैं तो वो उनकी बातों से झलकता है कि वो कहाँ से आए हैं और आज कहाँ पहुँच चुके हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है उनसे बात करना, और अगर वो ऐसा ही खेलते रहेंगे तो आई थिंक उनके नाम पे भी काफी सारे रिकॉर्ड्स होंगे, बन सकते हैं जी। रिंकू सिंह सेंसेशन, एक इंसान 5 छक्के लगा देता है, वो टावर तोड़ पा रही थी। वो ऐसे बल्लेबाज है ना कि बॉलर का करियर खराब कर दे। बिल्कुल, सदमे में डाल दे इंसान को, सदमे में डाल दो, वो आएगा ना दोबारा बॉल करने। सही बात है, ऐसी पारी खेली थी इन्होंने, लगता है बढ़िया कमाल करेंगे आने वाले टाइम में। जी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर शॉर्ट फॉर्मेट की बात करी जाए तो काफी प्रॉमिसिंग क्रिकेटर है वो भी। अभी जैसे आप बहुत छोटे शहर से आके इंटरनेशनल लेवल पे आपने नाम बनाया, आज कई मतलब वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है हमारे देश में और ठीक ठाक होती है, हो भी रहा है, बट आज भी एक बड़ी तादाद है जो बेड़ियों को पहने बैठी हुई है और जिन बेड़ियों को डाल रखा है, मतलब आज भी लड़कियों के पैरों में। मैं तो कह रहा हूँ गाँव छोड़ दो, आप शहरों में भी लड़कियों को रोक रखा है अभी। तो कुछ मैसेज है उनके लिए, मतलब क्या करना है उनको, कैसे फाइट करना है, जाया जा सकता है तो कैसे निकलना है उनके लिए, कुछ कहेंगे? देखिए, मैंने आपको यही बात बोली ना कि पहले तो खुद के अंदर से आना चाहिए वो चीज़, आप अगर करना चाहते हो। और फिर मैं तो पेरेंट्स के लिए ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा कुछ करना चाहता है तो आप उसको सपोर्ट कीजिए, रादर देन कि आप ये सोच रहे हैं कि सोसाइटी क्या बोलेगी या ये लोग क्या बोलेंगे। तो मुझे नहीं पता कि वो 4 लोग कौन होते हैं जो बोलते हैं, हमने तो नहीं देखे आज तक वो 4 लोग। तो अगर ये आपका ये सोच रहेगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप वो बंधन में बन जाते हो फिर कि ये क्या सोच रहा है या वो क्या सोच रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप आजकल जो आज की जनरेशन की मैं बात करूँ या आज की पीढ़ी की, तो स्पोर्ट्स काफी ऊपर चला गया है। तो अगर आप एज अ प्रोफेशन भी चूज करना चाहते हो, आप, मैं सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रही हूँ, आप ओवरऑल कोई भी स्पोर्ट्स ले लो। अभी रिसेंटली खो-खो वर्ल्ड कप हुआ है यही दिल्ली में, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्पोर्ट ऊपर जा रहा है, कबड्डी भी आ गया है, कबड्डी आ गया है, यू नो, टेनिस में लोग कर रहे हैं, चेस में लोग कर रहे हैं, अभी वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं। सो स्पोर्ट्स में करियर है, क्योंकि पेरेंट्स के माइंड में सबसे पहली चीज यही आती है कि लड़की है तो करियर देखना है, और
और सेकंड चीज ये आती है कि इसको दूसरे घर जाना है शादी करके, ठीक है, समझ रहे हो आप बात। तो आप पहले उनको बढ़ने दीजिए, आप उनको करने दीजिए। हो सकता है कि वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन जाए बॉस, आप उनको मौका तो दो करने के लिए। जब तक आप मौका नहीं दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो क्या कैपेबिलिटी रखती है करने के लिए। सो लेट देम फ्लाई, उनको चांस की एक मौके की जरूरत होती है हर किसी को, बस वो आपको एक मौका देना है, दैट्स इट। खुश करना जी। शादी करने का प्लान नहीं, ये क्वेश्चन कहाँ से आया? अभी शादी की बात बोली ना आपने, तो मैंने कहा पूछ लेते हैं। तो मैंने तो दूसरों की बोली ना। तो अभी इंसान खुद तो प्लान करता है ना कभी कभी, बहुत सारे लोग हैं, पूछ लेते हैं। अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ, अभी तो खेलने कूदने की उम्र है मेरी, अभी खेलना है और क्या। अभी वर्ल्ड कप आ रहा है तो अभी तैयारी करनी है, अभी तो 2 वर्ल्ड कप और खेलना है। अच्छा, फिर उसके बाद करना है। फिर सोचेंगे कुछ वर्ल्ड कप खेलने के बाद, और क्या। अभी नहीं है कोई प्लान? नहीं। आजकल के रिलेशंस को लेकर कुछ कहना चाहेंगे, मतलब क्योंकि बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो गई हैं चीजें और बहुत ज्यादा बात होती है इस चीज पे, इसलिए मैं आप एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं सोसाइटी पे, और हम जो सोशल मीडिया पे जहाँ हैं वहां पे ऐसी ज्यादा चीजें बात भी होती हैं। कुछ कहेंगे आजकल के रिलेशंस को लेकर? आई थिंक आपको टाइम देने की जरूरत है थोड़ा, क्योंकि चीजें हमेशा एक तरफ से नहीं होती है, दोनों तरफ से होती है। तो अगर आपने किसी चीज में इन्वेस्ट किया है तो गिव टाइम, आप सोचिए समझिए, ऐसे जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए। अभी 2025 स्टार्ट हुआ है, जनवरी का मंथ है, तभी हम मुलाकात हो रही है। आगे साल का क्या क्या प्लान है, क्या क्या खेलने वाले हैं इस बार? अभी तो डोमेस्टिक आने वाला है, मल्टी डेज हैं, और उसके बाद कुछ सीरीज है, होम सीरीज है इंडिया की, एंड देन अक्टूबर में वर्ल्ड कप है। काफी ज्यादा प्रैक्टिस प्रेशर चल रहा होगा वर्ल्ड कप का एकदम? ऐसे प्रेशर तो नहीं, बट हाँ प्रैक्टिस जारी है जी। क्या लग रहा है, जो इंडियन टीम है, इंडियन वुमेन्स टीम है, उसके कैप्टनसी को लेके काफी चर्चे चलते रहते हैं, ये वो, आपका कहाँ स्टैंड है, किसको होना चाहिए? देखिए, वो जो इतने सालों से कैप्टनसी कर रहा है, ऑब्वियसली उन्होंने कुछ अचीव किया है और वो इस केपेबल है कि उनको इस रोल के लिए चुना गया है। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इंडिया की, तो कुछ सोच समझ कर ही दी होगी, एंड दे आर डूइंग ग्रेट। और अभी जो पिछले आप अगर कुछ रिकॉर्ड्स देखेंगे तो इंडिया टीम काफ़ी अच्छा कर रही है, एंड जो यंगस्टर्स भी आ रहे हैं आई थिंक वो भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और कैप्टेंसी को लेकर अगर बात करेंगे, कोई नाम जिसे सजेस्ट करना चाहिए, जिसको बनना चाहिए? ये आप अच्छा खेले। नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ, आप बताइए क्या लग रहा है? कोई ओके, हम तो चाहते हैं आप कैप्टन बनना है। अब मैं भी चाहती हूँ। अब लोग चाहते हैं तो मैं भी चाहती हूँ ना। बीसीसीआई चाहे तो मजा है। अभी क्या लग रहा है कि जब जैसे क्रिकेट खेलता है एक इंसान या कोई भी स्पोर्ट्स खेलता है, बाकी जो नॉर्मल लोग हैं और एक स्पोर्ट्स पर्सन है, मतलब एज अ इन पर्सन क्रिकेट क्या ऐड करता है आपकी लाइफ में? जब आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाते हो, एंड आप मेंटली काफी टफ हो जाते हो हर चीज को लेके। सो एक अगर कोई जो नॉन स्पोर्ट्स है, वो अगर आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन को अगर साथ में रखे, तो आई थिंक जो ये गिव अप वाला एटीट्यूड है ना, कि लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं बहुत सारी चीजों में, बट अगर आप किसी स्पोर्ट्समैन को उधर रखेंगे ना, तो वो तब तक नहीं छोड़ेंगे उसको जब तक वो उसको अचीव ना कर ले। तो वो उस चीज जो एक जिद होती है ना अंदर से, आई थिंक वो एक स्पेशल फैक्टर रहती है स्पोर्ट्समैन के अंदर। आपके अंदर अभी क्या जिद है जिसको पाना है? मेरे अंदर मुझे वर्ल्ड कप खेलना है और मुझे वो इंडिया जर्सी वापस डालनी है। जीतना है बिल्कुल, वो लिफ्ट करना है कप। अभी तक का सबसे ज्यादा इमोशनल और प्राउड मोमेंट क्या रहा आपके लिए? इमोशनल तो जब आप सेलेक्ट होते हो अपने नेशनल साइड के लिए, तो वही एक सबसे बड़ा मोमेंट होता है। एंड प्राउड वाला मोमेंट तो बहुत सारे रहे हैं, जैसे मेरा 21 में जो कमबैक हुआ था जिसकी हमने बात करी, उसमें जो ड्रॉ हुआ था मैच, वो एक स्पेशल मोमेंट था। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में जब फर्स्ट टाइम इंडिया खेली, फर्स्ट टाइम क्रिकेट हुआ,
उसमें हम लोग रनर्स अप, जी सिल्वर मेडल था हमारा। एंड वो जो मैच था सेमीफाइनल्स अगेंस्ट इंग्लैंड, जिसमें मैंने लास्ट ओवर डाला था और 6 बॉल में 13 रन चाहिए थे, एंड बट वी वन दैट मैच। तो वो एक स्पेशल प्लेस होल्ड करता है मेरे दिल में कि जब आपका कैप्टन या आपका जो मैनेजमेंट है वो एक ऑफ स्पिनर पे ट्रस्ट कर रहा है जब उनके मेन बैटर उधर खेल रहे हैं। सो आई थिंक उससे बड़ी चीज आपके लिए नहीं होती कि कोई आप पे इतना ट्रस्ट करके आपको लास्ट ओवर पूरी जिम्मेदारी दे रहा है फाइनल्स का टिकट दिलवाने के लिए। सो अगर आप उस चीज पे खरे उतरते हो तो वो एक अमेजिंग फीलिंग होती है। प्राउड मोमेंट। जी बिल्कुल। नहीं बिल्कुल होता है एक इंसान के लिए जब ऐसी चीजें अचीव होती हैं, और हमारी बिल्कुल दुआ है कि आप वर्ल्ड कप खेलें और जीतें भी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और मैं अपने ऑडियंस से, अपने दोस्तों से यही कहना चाहूंगा कि तमाम बातें जो हमने स्नेह राणा से आज इस पॉडकास्ट में की है, और हम बिल्कुल ये मान सकते हैं कि आप हमारी हर बात से सहमत नहीं होंगे, इत्तेफाक भी रखते होंगे। तो अगर नाराजगी है या कोई बात पसंद नहीं आई तो कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, लिखिए वहां पे। मगर ये पॉडकास्ट शूट करने में और आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत भी लगती है और बहुत एफर्ट लगते हैं। तो अगर कोई बात अच्छी भी लगी है तो उसको भी सराहिए, उसके लिए भी कमेंट बॉक्स खुला है, वहां पे तारीफ भी कीजिए, क्योंकि वो तारीफ हमें और पॉडकास्ट करने की हिम्मत देती है। बाकी जल्दी मिलेंगे अगले किसी और मेहमान के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।